जय श्री राम। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होहि को एक दास तुम्हारा। आयुष काहे कहिय किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे शिवकाई, हरि करनी करे करऊं लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सोबिल गाँव बिहाई समाजा, नत मारे जहीं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परुष धरहु अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु नस रिस कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाए कहे भृगुकुल केतु। रेनप बालक कालवश, बोलत तोहि न सभार। धनु ही समुद्र पुरार, धनु विदित सकल संसार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लखन कयो हसि हमरे उजाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअति टूटि रघुपतहु न दोषु, मुनि बिन काज करहु कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाउ न मोरा। बालक बोले बधऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहु मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस्रबाहु भुज छेदनहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहु जन सोच बस, करस महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा रूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, सुनिए, हमारे जाने में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को टूटने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था।
फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किसी लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों को अभी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चह तोड़ावनि फूंके पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। और बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापर्यों तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनवान कुठारा। जो भी लोक अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले ग्रा गंभीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवध असंको। काल कवल होयं छन माही, कहूँ पुकार खोर मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ वारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। लखन कह्यों मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। और अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तपुन कछु कहूँ, जन रिस रोक दुसहु दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देते न पावहु शोभा। शूर समर करनी करो, कहीं न जनावहु आप। विद्वमान रन पाय रिपु, कायर कथहु प्रताप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परुष सुधार धरऊ कर घोरा। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वधु जोगु। बाल बिलोक बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमयो अपराधु, बाल दोष गुण गुनहु न साधु। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तेहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरने होते श्रम थोरे।
गाधि सुनु कहे दया से मुनयो हरि हरऊ सूज अयमय खांडन उखमय अजय न बूझ अबूझ मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखे धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, उखड़ की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।